चल रहा है और बिहार के युवाओं से अध्यक्ष जी लगातार आह्वान कर रहे हैं कि जिस प्रकार बिहार में एनडीए की सरकार 15 सालों में काम की है, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चहुमुखी विकास हुआ, इसलिए पुनः एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बने और जैसे केंद्र में अपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, उसी प्रकार बिहार का विकास हो और डबल इंजन की सरकार बिहार के युवा बरकरार रखे। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हो रहा है, सभी जगह युवाओं की एक बड़ी तादाद में युवा इनसे जुड़ रहे हैं और इनकी बातों को अच्छा पालन करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, हम देख रहे हैं। तो इसलिए अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आज के इस पत्रकार वार्ता में हम सभी को पत्रकारों को संबोधित करें। आप सबको नमस्कार। ये विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। ये बिहार में मेरा दूसरा प्रवास है। पिछले प्रवास में समस्तीपुर, दरभंगा, मिथिलांचल, वैशाली और पटना का भ्रमण हुआ था। इस बार आरा, रोहतास, विक्रम, इस प्रदेश का प्रवास हुआ है। हर जगह में ये महसूस हो रहा है कि बिहार में और विशेष रूप में बिहार के युवा ये सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में एनडीए के गठबंधन को और विशेष रूप में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। साथियों, भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी प्रदेश बिहार है और बिहार के युवा पूरे देश में उनके प्रतिभा और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता है। मैं बेंगलोर के सांसद हूं और मेरे क्षेत्र में भी हजारों लाखों बिहारी युवा विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, अनेक सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहा है और बेंगलोर के विकास को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। 15 साल का जंगल राज का असर 5-6 पीढ़ियों तक वो कुशासन का असर आज तक हम महसूस कर सकते हैं। परंतु पिछले 15 साल में बिहार में विकास का रथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप में पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास के कारण बिहार में नए IIM, 2 एम्स, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऐसे बहुत सारे युवाओं को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप हो रहा है। जो बिहार 15 साल के कुशासन के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा था, वो बिहार में आज लगभग सब गरीबों के पास पक्के मकान हैं, घर घर तक बिजली पहुंच गया है, लालटेन का युग
समाप्त होने के बाद आज एलईडी का बल्ब का युग प्रारंभ हुआ है। 24/7 बिजली का व्यवस्था बिहार में उपलब्ध हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भी मुफ्त में सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ड्राई राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस सभी चीज में नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिया है और आगे भी बिहार का युवाओं के लिए विशेष रूप में बिहार में एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, बिहार में एग्रीकल्चर क्षेत्र में नई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाने के लिए और सृजन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने साथ मिलकर काम करेंगे। मैं बिहार के युवाओं के प्रति मेरा यही अनुरोध है कि आने वाले चुनाव सिर्फ बिहार का भविष्य ही नहीं, पूरे भारत का भविष्य निर्धार करने वाला चुनाव है। क्योंकि जब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और बिहार के भविष्य में भारत की भविष्य निर्भर है। इसलिए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर एक वोट बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को मिले और उस माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का और भारत का शक्ति और मजबूत बने। यही हमारा प्रार्थना है। आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।